हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डैमसेल मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में हम आपको इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी इसका बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी एक काल्पनिक मध्ययुगीन साम्राज्य में स्थापित है, जहां शाही परिवार अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए एक भयावह रहस्य छिपाए हुए हैं, मतलब भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। इस साम्राज्य में एक विशाल और खतरनाक ड्रैगन रहता है, जिसे शांत करने के लिए समय समय पर एक लड़की की बलि दी जाती है। फिल्म की मुख्य नायिका एलोडी एक साधारण लेकिन साहसी लड़की है, जो अपने पिता लॉर्ड बेफोर्ड के साथ रहती है। उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, और इस संकट से बचने के लिए एलोडी को आर्या साम्राज्य के राजकुमार हेनरी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रिंस हेनरी आकर्षक, सौम्य और जिम्मेदार दिखता है, जिससे एलोडी को लगता है कि उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हो रही है। शाही महल में उसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसे राजकुमार की पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान एलोडी को एक रहस्यमय प्राचीन रस्म के लिए तैयार किया जाता है, एंड जब वो वहाँ पर जाती है तब उसे एक गहरी खाई में ढकेल दिया जाता है, और तब से उसे एहसास होता है कि उसकी शादी एक धोखा थी। वह राज्य की परंपरा के अनुसार ड्रैगन को बलि चढ़ाने के लिए चुनी गई थी। महल में लोगों ने जानबूझकर उसे धोखा दिया और उसे एक विशाल अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया, जहां ड्रैगन पहले से ही मौजूद था। एलोडी घबराने के बजाय अपने साहस और बुद्धिमान से खुद को बचाने का प्रयास करती है। वह गुफा से निकलने के लिए रास्ता खोजती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वह यहाँ अकेली नहीं आई थी। पहले भी बहुत लड़कियाँ मतलब यहाँ पर इसी तरह ड्रैगन के सामने बलि चढ़ाया गया था। तो इस दौरान वह ड्रैगन के बारे में कई रहस्यमय बातें जानती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन भी एक शिकार है, जिसे आर्या के शाही परिवार ने पीढ़ियों से बंदी बनाकर रखा है, और उसे बलि के रूप में दी जाने वाली लड़कियों से नियंत्रित किया जा रहा है। एलोडी को यह भी पता चलता है कि अगली बलि उसकी छोटी बहन फ्लोरिया हो सकती है। वह गुफा से बचने की योजना बनाती है और अंततः ड्रैगन से बच निकलती है, लेकिन वह केवल खुद को नहीं बचाती, वह आर्य साम्राज्य के झूठ और छल को उजागर करना चाहती है। एलोडी फिर से महल लौटती है और अपने साथ ड्रैगन को भी लाती है। वह पूरे राज्य के सामने शाही परिवार के पापों का उजागर करती है। ड्रैगन भी अपनी कैद से मुक्त होता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसे कैद में रखा था। एलोडी केवल एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास और साहस से खुद को एक योद्धा साबित किया। वह अपनी बहन और अन्य निर्दोष लड़कियों को बचाने में सफल होती है और शाही परिवार की सत्ता को समाप्त कर देती है। अब इस मूवी का संदेश क्या है? तो इस मूवी का संदेश बेसिकली ये है कि साहस और बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। महिलाओं को केवल बलिदान के रूप में। तो अब हम बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहली कास्ट मिली बॉबी ब्राउन, यानी कि एलोडी की भूमिका निभाई है, जो एक युवा लड़की है जो एक शाही परिवार के प्राचीन क्षणों को चुकाने के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और उसे एक ड्रैगन से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है रे विल्सन।
रे विल्सन लॉर्ड बेफोर्ड का कैरेक्टर निभाते हैं, जो एलोडी का पिता है। एंड एंजेला बैसेट ने लेडी बेफोर्ड की भूमिका निभाई है, जो एलोडी की सौतेली माँ है। ब्रूक कार्टर ने फ्लोरिया का किरदार निभाया है, जो एलोडी का छोटी बहन है। निक रॉबिन्सन ने प्रिंस हेनरी की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजकुमार हैं। रॉबिन राइट ने क्वीन इजाबेल का किरदार निभाया है, जो आर्या की रानी और प्रिंस हेनरी की माँ है। मिलो ने किंग रोड्रिक की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजा और प्रिंस हेनरी के पिता हैं। निकोल जोसेफ ने प्रिंसेस विक्टोरिया का किरदार निभाया है, जो ड्रैगन को बलिदान की गई पूर्व राजकुमारियों में से एक है। सोरे अगदा सलू ने ड्रैगन की आवाज़ दी है, जो आर्या की राजकुमारियों के बलिदान की मांग करता है। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी 2024 में रिलीज़ की गई थी, और इसका जो बजट लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर था, यानी कि इंडियन INR में 500 से 600 करोड़ था। तो इस मूवी ने कुल 143 मतलब 143 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी, यानी कि लगभग 1200 से 1300-1400 करोड़ के आसपास ये कमाई की गई थी। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में। तो कुछ जैसे कि शैली और निर्देशन। डॉम्सेल एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी फिल्म है, जिसका निर्देशन जुआन कार्लोस ने किया है। कहानी की पृष्ठभूमि। फिल्म की कहानी एक लड़की एलोडी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक राजकुमार से विवाह के बाद खुद को एक ड्रैगन के लिए बलिदान के रूप में पाती है। कुछ इसके समीक्षाएं हैं। पॉप कल्चर लेफ्ट ओवर्स। समीक्षक ने फिल्म के शुरुआती हिस्से की प्रशंसा की है, जहां नायिका अपनी परिस्थितियों से खुद को बचाने के प्रयास करती है। हालांकि उन्होंने अंतिम भाग को कमज़ोर बताया है, जिससे फिल्म का समग्र गुणवत्ता प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इससे न्यूज़ रिलेटेड इस मूवी से। तो डॉम्सेल ने 8 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की। रिलीज़ के पहले 3 दिनों में फिल्म ने 35 मिलियन व्यूज़, यानी कि 64.8 मिलियन घंटे प्राप्त किए, और 79 देशों में पहले स्थान पर रही। जून के अंत तक कुल व्यूज़ 143 मिलियन तक पहुंच गए, जिससे यह 2024 की पहली छमाही में नेटफ्लिक्स की सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, और कुछ समीक्षकों ने इसकी कहानी और प्रस्तुति की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्देशक जुआन कार्लोस ने संकेत दिया है कि डैम्सेल की दुनिया को पूरी तरह से खुला छोड़ा गया है, और सीक्वल के लिए असीमित संभावनाएं हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे डैम्सेल 2 की पुष्टि या रिलीज का तारीख की घोषणा नहीं की गई है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि नेटफ्लिक्स की रिलीज योजना के फिल्म की सफलता को प्रभावित किया है। उनका सुझाव है कि यदि फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाता, तो यह कहानी को और गहराई से प्रस्तुत करने में मददगार हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डैमसेल मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में हम आपको इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी इसका बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी एक काल्पनिक मध्ययुगीन साम्राज्य में स्थापित है, जहां शाही परिवार अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए एक भयावह रहस्य छिपाए हुए हैं, मतलब भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। इस साम्राज्य में एक विशाल और खतरनाक ड्रैगन रहता है, जिसे शांत करने के लिए समय समय पर एक लड़की की बलि दी जाती है। फिल्म की मुख्य नायिका एलोडी एक साधारण लेकिन साहसी लड़की है, जो अपने पिता लॉर्ड बेफोर्ड के साथ रहती है। उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, और इस संकट से बचने के लिए एलोडी को आर्या साम्राज्य के राजकुमार हेनरी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रिंस हेनरी आकर्षक, सौम्य और जिम्मेदार दिखता है, जिससे एलोडी को लगता है कि उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हो रही है। शाही महल में उसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसे राजकुमार की पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान एलोडी को एक रहस्यमय प्राचीन रस्म के लिए तैयार किया जाता है, एंड वो जब वो वहाँ पर जाती है, तब उसे एक गहरी खाई में ढकेल दिया जाता है, और तब से उसे एहसास होता है कि उसकी शादी एक धोखा थी। वह राज्य की परंपरा के अनुसार ड्रैगन को बलि चढ़ाने के लिए चुनी गई थी। महल में लोगों ने जानबूझकर उसे धोखा दिया और उसे एक विशाल अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया, जहां ड्रैगन पहले से ही मौजूद था। एलोडी घबराने के बजाय अपने साहस और बुद्धिमान से खुद को बचाने का प्रयास करती है। वह गुफा से निकलने के लिए रास्ता खोजती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वह यहाँ अकेली नहीं आई थी। पहले भी बहुत लड़कियाँ मतलब यहाँ पर इसी तरह ड्रैगन के सामने बलि चढ़ाया गया था। तो इस दौरान वह ड्रैगन के बारे में कई रहस्यमय बातें जानती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन भी एक शिकार है, जिसे आर्या के शाही परिवार ने पीढ़ियों से बंदी बनाकर रखा है, और उसे बलि के रूप में दी जाने वाली लड़कियों से नियंत्रित किया जा रहा है। एलोडी को यह भी पता चलता है कि अगली बलि उसकी छोटी बहन फ्लोरिया हो सकती है। वह गुफा से बचने की योजना बनाती है और अंततः ड्रैगन से बच निकलती है। लेकिन वह केवल खुद को नहीं बचाती, वह आर्य साम्राज्य के झूठ और छल को उजागर करना चाहती है। एलोडी फिर से महल लौटती है और अपने साथ ड्रैगन को भी लाती है। वह पूरे राज्य के सामने शाही परिवार के पापों का उजागर करती है। ड्रैगन भी अपनी कैद से मुक्त होता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसे कैद में रखा था। एलोडी केवल एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास और साहस से खुद को एक योद्धा साबित किया। वह अपनी बहन और अन्य निर्दोष लड़कियों को बचाने में सफल होती है और शाही परिवार की सत्ता को समाप्त कर देती है। अब इस मूवी का संदेश क्या है? तो इस मूवी का संदेश बेसिकली ये है कि साहस और बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। महिलाओं को केवल बलिदान के रूप में। तो अब हम बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहली कास्ट मिली बॉबी ब्राउन, यानी कि एलोडी की भूमिका निभाई है, जो एक युवा लड़की है जो एक शाही परिवार के प्राचीन क्षणों को चुकाने के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और उसे एक ड्रैगन से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है रे विटसन,
रे विल्सन लॉर्ड बेफोर्ड का कैरेक्टर निभाते हैं, जो एलोडी का पिता है। एंड एंजेला बैसेट ने लेडी बेफोर्ड की भूमिका निभाई है, जो एलोडी की सौतेली माँ है। ब्रूक कार्टर ने फ्लोरिया का किरदार निभाया है, जो एलोडी का छोटी बहन है। निक रॉबिन्सन ने प्रिंस हेनरी की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजकुमार हैं। रॉबिन राइट ने क्वीन इजाबेल का किरदार निभाया है, जो आर्या की रानी और प्रिंस हेनरी की माँ है। मिलो ने किंग रोड्रिक की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजा और प्रिंस हेनरी के पिता हैं। निकोल जोसेफ ने प्रिंसेस विक्टोरिया का किरदार निभाया है, जो ड्रैगन को बलिदान की गई पूर्व राजकुमारियों में से एक है। सोरे अगदा सलू ने ड्रैगन की आवाज़ दी है, जो आर्या की राजकुमारियों के बलिदान की मांग करता है। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी 2024 में रिलीज़ की गई थी, और इसका जो बजट लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर था, यानी कि इंडियन INR में 500 से 600 करोड़ था। तो इस मूवी ने कुल 143 मतलब 143 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी, यानी कि लगभग 1200 से 1300-1400 करोड़ के आसपास ये कमाई की गई थी। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में। तो कुछ जैसे कि शैली और निर्देशन। डॉम्सेल एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी फिल्म है, जिसका निर्देशन जुआन कार्लोस ने किया है। कहानी की पृष्ठभूमि। फिल्म की कहानी एक लड़की एलोडी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक राजकुमार से विवाह के बाद खुद को एक ड्रैगन के लिए बलिदान के रूप में पाती है। कुछ इसके समीक्षाएं हैं। पॉप कल्चर लेफ्ट ओवर्स। समीक्षक ने फिल्म के शुरुआती हिस्से की प्रशंसा की है, जहां नायिका अपनी परिस्थितियों से खुद को बचाने के प्रयास करती है। हालांकि उन्होंने अंतिम भाग को कमज़ोर बताया है, जिससे फिल्म का समग्र गुणवत्ता प्रभावित होता है। हम बात करते हैं कुछ इससे न्यूज़ रिलेटेड इस मूवी से। तो डॉम्सेल ने 8 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की। रिलीज़ के पहले 3 दिनों में फिल्म ने 35 मिलियन व्यूज़, यानी कि 64.8 मिलियन घंटे प्राप्त किए, और 79 देशों में पहले स्थान पर रही। जून के अंत तक कुल व्यूज़ 143 मिलियन तक पहुंच गए, जिससे यह 2024 की पहली छमाही में नेटफ्लिक्स की सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, और कुछ समीक्षकों ने इसकी कहानी और प्रस्तुति की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्देशक जुआन कार्लोस ने संकेत दिया है कि डैम्सेल की दुनिया को पूरी तरह से खुला छोड़ा गया है, और सीक्वल के लिए असीमित संभावनाएं हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे डैम्सेल 2 की पुष्टि या रिलीज का तारीख की घोषणा नहीं की गई है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि नेटफ्लिक्स की रिलीज योजना के फिल्म की सफलता को प्रभावित किया है। उनका सुझाव है कि यदि फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाता, तो यह कहानी को और गहराई से प्रस्तुत करने में मददगार हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डैमसेल मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में हम आपको इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी इसका बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी एक काल्पनिक मध्ययुगीन साम्राज्य में स्थापित है, जहां शाही परिवार अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए एक भयावह रहस्य छिपाए हुए हैं, मतलब भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। इस साम्राज्य में एक विशाल और खतरनाक ड्रैगन रहता है, जिसे शांत करने के लिए समय समय पर एक लड़की की बलि दी जाती है। फिल्म की मुख्य नायिका एलोडी एक साधारण लेकिन साहसी लड़की है, जो अपने पिता लॉर्ड बेफोर्ड के साथ रहती है। उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, और इस संकट से बचने के लिए एलोडी को आर्या साम्राज्य के राजकुमार हेनरी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रिंस हेनरी आकर्षक, सौम्य और जिम्मेदार दिखता है, जिससे एलोडी को लगता है कि उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हो रही है। शाही महल में उसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसे राजकुमार की पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान एलोडी को एक रहस्यमय प्राचीन रस्म के लिए तैयार किया जाता है, एंड वो जब वो वहाँ पर जाती है, तब उसे एक गहरी खाई में ढकेल दिया जाता है। और तब से उसे एहसास होता है कि उसकी शादी एक धोखा थी। वह राज्य की परंपरा के अनुसार ड्रैगन को बलि चढ़ाने के लिए चुनी गई थी। महल में लोगों ने जानबूझकर उसे धोखा दिया और उसे एक विशाल अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया, जहां ड्रैगन पहले से ही मौजूद था। एलोडी घबराने के बजाय अपने साहस और बुद्धिमान से खुद को बचाने का प्रयास करती है। वह गुफा से निकलने के लिए रास्ता खोजती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वह यहाँ अकेली नहीं आई थी। पहले भी बहुत लड़कियाँ मतलब यहाँ पर इसी तरह ड्रैगन के सामने बलि चढ़ाया गया था। तो इस दौरान वह ड्रैगन के बारे में कई रहस्यमय बातें जानती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन भी एक शिकार है, जिसे आर्या के शाही परिवार ने पीढ़ियों से बंदी बनाकर रखा है, और उसे बलि के रूप में दी जाने वाली लड़कियों से नियंत्रित किया जा रहा है। एलोडी को यह भी पता चलता है कि अगली बलि उसकी छोटी बहन फ्लोरिया हो सकती है। वह गुफा से बचने की योजना बनाती है और अंततः ड्रैगन से बच निकलती है। लेकिन वह केवल खुद को नहीं बचाती, वह आर्य साम्राज्य के झूठ और छल को उजागर करना चाहती है। एल्वोडी फिर से महल लौटती है और अपने साथ ड्रैगन को भी लाती है। वह पूरे राज्य के सामने शाही परिवार के पापों का उजागर करती है। ड्रैगन भी अपनी कैद से मुक्त होता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसे कैद में रखा था। एलोडी केवल एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास और साहस से खुद को एक योद्धा साबित किया। वह अपनी बहन और अन्य निर्दोष लड़कियों को बचाने में सफल होती है और शाही परिवार की सत्ता को समाप्त कर देती है। अब इस मूवी का संदेश क्या है? तो इस मूवी का संदेश बेसिकली ये है कि साहस और बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। महिलाओं को केवल बलिदान के रूप में। तो अब हम बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहली कास्ट मिली बॉबी ब्राउन यानी कि एलोडी की भूमिका निभाई है, जो एक युवा लड़की है जो एक शाही परिवार के प्राचीन क्षणों को चुकाने के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और उसे एक ड्रैगन से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है रे विटसन।
रे विल्सन लॉर्ड बेफोर्ड का कैरेक्टर निभाते हैं, जो एलोडी का पिता है। एंड एंजेला बेसेट ने लेडी बेफोर्ड की भूमिका निभाई है, जो एलोडी की सौतेली माँ है। ब्रूक कार्टर ने फ्लोरिया का किरदार निभाया है, जो एलोडी का छोटी बहन है। निक रॉबिन्सन ने प्रिंस हेनरी की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजकुमार हैं। रॉबिन राइट ने क्वीन इजाबेल का किरदार निभाया है, जो आर्या की रानी और प्रिंस हेनरी की माँ है। मिलो ने किंग रोड्रिक की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजा और प्रिंस हेनरी के पिता हैं। निकोल जोसेफ ने प्रिंसेस विक्टोरिया का किरदार निभाया है, जो ड्रैगन को बलिदान की गई पूर्व राजकुमारियों में से एक है। सोरे अगदा सलू ने ड्रैगन की आवाज़ दी है, जो आर्या की राजकुमारियों के बलिदान की मांग करता है। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी 2024 में रिलीज़ की गई थी, और इसका जो बजट लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर था, यानी कि इंडियन INR में 500 से 600 करोड़ था। तो इस मूवी ने कुल 143 मतलब 143 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी, यानी कि लगभग 1200 से 1300-1400 करोड़ के आसपास ये कमाई की गई थी। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में। तो कुछ जैसे कि शैली और निर्देशन। डॉम्सेल एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी फिल्म है, जिसका निर्देशन जुआन कार्लोस ने किया है। कहानी की पृष्ठभूमि। फिल्म की कहानी एक लड़की एलोडी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक राजकुमार से विवाह के बाद खुद को एक ड्रैगन के लिए बलिदान के रूप में पाती है। कुछ इसके समीक्षाएं हैं। पॉप कल्चर लेफ्ट ओवर्स। समीक्षक ने फिल्म के शुरुआती हिस्से की प्रशंसा की है, जहां नायिका अपनी परिस्थितियों से खुद को बचाने के प्रयास करती है। हालांकि उन्होंने अंतिम भाग को कमज़ोर बताया है, जिससे फिल्म का समग्र गुणवत्ता प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इससे न्यूज़ रिलेटेड इस मूवी से। तो डॉम्सेल ने 8 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की। रिलीज़ के पहले 3 दिनों में फिल्म ने 35 मिलियन व्यूज़, यानी कि 64.8 मिलियन घंटे प्राप्त किए, और 79 देशों में पहले स्थान पर रही। जून के अंत तक कुल व्यूज़ 143 मिलियन तक पहुंच गए, जिससे यह 2024 की पहली छमाही में नेटफ्लिक्स की सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, और कुछ समीक्षकों ने इसकी कहानी और प्रस्तुति की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्देशक जुआन कार्लोस ने संकेत दिया है कि डैम्सेल की दुनिया को पूरी तरह से खुला छोड़ा गया है, और सीक्वल के लिए असीमित संभावनाएं हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे डैम्सेल 2 की पुष्टि या रिलीज का तारीख की घोषणा नहीं की गई है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि नेटफ्लिक्स की रिलीज योजना के फिल्म की सफलता को प्रभावित किया है। उनका सुझाव है कि यदि फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाता, तो यह कहानी को और गहराई से प्रस्तुत करने में मददगार हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डैमसेल मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में हम आपको इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी इसका बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी एक काल्पनिक मध्ययुगीन साम्राज्य में स्थापित है, जहां शाही परिवार अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए एक भयावह रहस्य छिपाए हुए हैं, मतलब भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। इस साम्राज्य में एक विशाल और खतरनाक ड्रैगन रहता है, जिसे शांत करने के लिए समय समय पर एक लड़की की बलि दी जाती है। फिल्म की मुख्य नायिका एलोडी एक साधारण लेकिन साहसी लड़की है, जो अपने पिता लॉर्ड बेफोर्ड के साथ रहती है। उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, और इस संकट से बचने के लिए एलोडी को आर्या साम्राज्य के राजकुमार हेनरी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रिंस हेनरी आकर्षक, सौम्य और जिम्मेदार दिखता है, जिससे एलोडी को लगता है कि उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हो रही है। शाही महल में उसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसे राजकुमार की पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान एलोडी को एक रहस्यमय प्राचीन रस्म के लिए तैयार किया जाता है, एंड जब वो वहाँ पर जाती है तब उसे एक गहरी खाई में ढकेल दिया जाता है, और तब से उसे एहसास होता है कि उसकी शादी एक धोखा थी। वह राज्य की परंपरा के अनुसार ड्रैगन को बलि चढ़ाने के लिए चुनी गई थी। महल में लोगों ने जानबूझकर उसे धोखा दिया और उसे एक विशाल अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया, जहां ड्रैगन पहले से ही मौजूद था। एलोडी घबराने के बजाय अपने साहस और बुद्धिमान से खुद को बचाने का प्रयास करती है। वह गुफा से निकलने के लिए रास्ता खोजती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वह यहाँ अकेली नहीं आई थी। पहले भी बहुत लड़कियाँ मतलब यहाँ पर इसी तरह ड्रैगन के सामने बलि चढ़ाया गया था। तो इस दौरान वह ड्रैगन के बारे में कई रहस्यमय बातें जानती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन भी एक शिकार है, जिसे आर्या के शाही परिवार ने पीढ़ियों से बंदी बनाकर रखा है, और उसे बलि के रूप में दी जाने वाली लड़कियों से नियंत्रित किया जा रहा है। एलोडी को यह भी पता चलता है कि अगली बलि उसकी छोटी बहन फ्लोरिया हो सकती है। वह गुफा से बचने की योजना बनाती है और अंततः ड्रैगन से बच निकलती है। लेकिन वह केवल खुद को नहीं बचाती, वह आर्य साम्राज्य के झूठ और छल को उजागर करना चाहती है। एलोडी फिर से महल लौटती है और अपने साथ ड्रैगन को भी लाती है। वह पूरे राज्य के सामने शाही परिवार के पापों का उजागर करती है। ड्रैगन भी अपनी कैद से मुक्त होता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसे कैद में रखा था। एलोडी केवल एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास और साहस से खुद को एक योद्धा साबित किया। वह अपनी बहन और अन्य निर्दोष लड़कियों को बचाने में सफल होती है और शाही परिवार की सत्ता को समाप्त कर देती है। अब इस मूवी का संदेश क्या है? तो इस मूवी का संदेश बेसिकली ये है कि साहस और बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। महिलाओं को केवल बलिदान के रूप में। तो अब हम बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहली कास्ट मिली बॉबी ब्राउन यानी कि एलोडी की भूमिका निभाई है, जो एक युवा लड़की है जो एक शाही परिवार के प्राचीन क्षणों को चुकाने के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और उसे एक ड्रैगन से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है रे विल्सन।
रे विल्सन लॉर्ड बेफोर्ड का कैरेक्टर निभाते हैं, जो एलोडी का पिता है। एंड एंजेला बैसेट ने लेडी बेफोर्ड की भूमिका निभाई है, जो एलोडी की सौतेली माँ है। ब्रूक कार्टर ने फ्लोरिया का किरदार निभाया है, जो एलोडी का छोटी बहन है। निक रॉबिन्सन ने प्रिंस हेनरी की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजकुमार हैं। रॉबिन राइट ने क्वीन इजाबेल का किरदार निभाया है, जो आर्या की रानी और प्रिंस हेनरी की माँ है। मिलो ने किंग रोड्रिक की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजा और प्रिंस हेनरी के पिता हैं। निकोल जोसेफ ने प्रिंसेस विक्टोरिया का किरदार निभाया है, जो ड्रैगन को बलिदान की गई पूर्व राजकुमारियों में से एक है। सोरे अगदा सलू ने ड्रैगन की आवाज़ दी है, जो आर्या की राजकुमारियों के बलिदान की मांग करता है। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी 2024 में रिलीज़ की गई थी, और इसका जो बजट लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर था, यानी कि इंडियन INR में 500 से 600 करोड़ था। तो इस मूवी ने कुल 143 मतलब 143 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी, यानी कि लगभग 1200 से 1300-1400 करोड़ के आसपास ये कमाई की गई थी। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में। तो कुछ जैसे कि शैली और निर्देशन। डॉम्सेल एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी फिल्म है, जिसका निर्देशन जुआन कार्लोस ने किया है। कहानी की पृष्ठभूमि। फिल्म की कहानी एक लड़की एलोडी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक राजकुमार से विवाह के बाद खुद को एक ड्रैगन के लिए बलिदान के रूप में पाती है। कुछ इसके समीक्षाएं हैं। पॉप कल्चर लेफ्ट ओवर्स। समीक्षक ने फिल्म के शुरुआती हिस्से की प्रशंसा की है, जहां नायिका अपनी परिस्थितियों से खुद को बचाने के प्रयास करती है। हालांकि उन्होंने अंतिम भाग को कमज़ोर बताया है, जिससे फिल्म का समग्र गुणवत्ता प्रभावित होता है। हम बात करते हैं कुछ इससे न्यूज़ रिलेटेड इस मूवी से। तो डॉम्सेल ने 8 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की। रिलीज़ के पहले 3 दिनों में फिल्म ने 35 मिलियन व्यूज़, यानी कि 64.8 मिलियन घंटे प्राप्त किए, और 79 देशों में पहले स्थान पर रही। जून के अंत तक कुल व्यूज़ 143 मिलियन तक पहुंच गए, जिससे यह 2024 की पहली छमाही में नेटफ्लिक्स की सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, और कुछ समीक्षकों ने इसकी कहानी और प्रस्तुति की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्देशक जुआन कार्लोस ने संकेत दिया है कि डैम्सेल की दुनिया को पूरी तरह से खुला छोड़ा गया है, और सीक्वल के लिए असीमित संभावनाएं हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे डैम्सेल 2 की पुष्टि या रिलीज का तारीख की घोषणा नहीं की गई है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि नेटफ्लिक्स की रिलीज योजना के फिल्म की सफलता को प्रभावित किया है। उनका सुझाव है कि यदि फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाता, तो यह कहानी को और गहराई से प्रस्तुत करने में मददगार हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डैमसेल मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में हम आपको इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी इसका बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी एक काल्पनिक मध्ययुगीन साम्राज्य में स्थापित है, जहां शाही परिवार अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए एक भयावह रहस्य छिपाए हुए हैं, मतलब भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। इस साम्राज्य में एक विशाल और खतरनाक ड्रैगन रहता है, जिसे शांत करने के लिए समय समय पर एक लड़की की बलि दी जाती है। फिल्म की मुख्य नायिका एलोडी एक साधारण लेकिन साहसी लड़की है, जो अपने पिता लॉर्ड बेफोर्ड के साथ रहती है। उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, और इस संकट से बचने के लिए एलोडी को आर्या साम्राज्य के राजकुमार हेनरी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रिंस हेनरी आकर्षक, सौम्य और जिम्मेदार दिखता है, जिससे एलोडी को लगता है कि उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हो रही है। शाही महल में उसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसे राजकुमार की पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान एलोडी को एक रहस्यमय प्राचीन रस्म के लिए तैयार किया जाता है, एंड वो जब वो वहाँ पर जाती है, तब उसे एक गहरी खाई में ढकेल दिया जाता है, और तब से उसे एहसास होता है कि उसकी शादी एक धोखा थी। वह राज्य की परंपरा के अनुसार ड्रैगन को बलि चढ़ाने के लिए चुनी गई थी। महल में लोगों ने जानबूझकर उसे धोखा दिया और उसे एक विशाल अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया, जहां ड्रैगन पहले से ही मौजूद था। एलोडी घबराने के बजाय अपने साहस और बुद्धिमान से खुद को बचाने का प्रयास करती है। वह गुफा से निकलने के लिए रास्ता खोजती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वह यहाँ अकेली नहीं आई थी। पहले भी बहुत लड़कियाँ मतलब यहाँ पर इसी तरह ड्रैगन के सामने बलि चढ़ाया गया था। तो इस दौरान वह ड्रैगन के बारे में कई रहस्यमय बातें जानती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन भी एक शिकार है, जिसे आर्या के शाही परिवार ने पीढ़ियों से बंदी बनाकर रखा है, और उसे बलि के रूप में दी जाने वाली लड़कियों से नियंत्रित किया जा रहा है। एलोडी को यह भी पता चलता है कि अगली बलि उसकी छोटी बहन फ्लोरिया हो सकती है। वह गुफा से बचने की योजना बनाती है और अंततः ड्रैगन से बच निकलती है। लेकिन वह केवल खुद को नहीं बचाती, वह आर्य साम्राज्य के झूठ और छल को उजागर करना चाहती है। एल्वोडी फिर से महल लौटती है और अपने साथ ड्रैगन को भी लाती है। वह पूरे राज्य के सामने शाही परिवार के पापों का उजागर करती है। ड्रैगन भी अपनी कैद से मुक्त होता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसे कैद में रखा था। एलोडी केवल एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास और साहस से खुद को एक योद्धा साबित किया। वह अपनी बहन और अन्य निर्दोष लड़कियों को बचाने में सफल होती है और शाही परिवार की सत्ता को समाप्त कर देती है। अब इस मूवी का संदेश क्या है? तो इस मूवी का संदेश बेसिकली ये है कि साहस और बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। महिलाओं को केवल बलिदान के रूप में। तो अब हम बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहली कास्ट मिली बॉबी ब्राउन, यानी कि एलोडी की भूमिका निभाई है, जो एक युवा लड़की है जो एक शाही परिवार के प्राचीन क्षणों को चुकाने के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और उसे एक ड्रैगन से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है रे विटसन।
रे विल्सन लॉर्ड बेफोर्ड का कैरेक्टर निभाते हैं, जो एलोडी का पिता है। एंड एंजेला बैसेट ने लेडी बेफोर्ड की भूमिका निभाई है, जो एलोडी की सौतेली माँ है। ब्रूक कार्टर ने फ्लोरिया का किरदार निभाया है, जो एलोडी का छोटी बहन है। निक रॉबिन्सन ने प्रिंस हेनरी की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजकुमार हैं। रॉबिन राइट ने क्वीन इजाबेल का किरदार निभाया है, जो आर्या की रानी और प्रिंस हेनरी की माँ है। मिलो ने किंग रोड्रिक की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजा और प्रिंस हेनरी के पिता हैं। निकोल जोसेफ ने प्रिंसेस विक्टोरिया का किरदार निभाया है, जो ड्रैगन को बलिदान की गई पूर्व राजकुमारियों में से एक है। सोरे अगदा सलू ने ड्रैगन की आवाज़ दी है, जो आर्या की राजकुमारियों के बलिदान की मांग करता है। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी 2024 में रिलीज़ की गई थी, और इसका जो बजट लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर था, यानी कि इंडियन INR में 500 से 600 करोड़ था। तो इस मूवी ने कुल 143 मतलब 143 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी, यानी कि लगभग 1200 से 1300-1400 करोड़ के आसपास ये कमाई की गई थी। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में। तो कुछ जैसे कि शैली और निर्देशन। डॉम्सेल एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी फिल्म है, जिसका निर्देशन जुआन कार्लोस ने किया है। कहानी की पृष्ठभूमि। फिल्म की कहानी एक लड़की एलोडी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक राजकुमार से विवाह के बाद खुद को एक ड्रैगन के लिए बलिदान के रूप में पाती है। कुछ इसके समीक्षाएं हैं। पॉप कल्चर लेफ्ट ओवर्स। समीक्षक ने फिल्म के शुरुआती हिस्से की प्रशंसा की है, जहां नायिका अपनी परिस्थितियों से खुद को बचाने के प्रयास करती है। हालांकि उन्होंने अंतिम भाग को कमज़ोर बताया है, जिससे फिल्म का समग्र गुणवत्ता प्रभावित होता है। हम बात करते हैं कुछ इससे न्यूज़ रिलेटेड इस मूवी से। तो डॉम्सेल ने 8 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की। रिलीज़ के पहले 3 दिनों में फिल्म ने 35 मिलियन व्यूज़, यानी कि 64.8 मिलियन घंटे प्राप्त किए, और 79 देशों में पहले स्थान पर रही। जून के अंत तक कुल व्यूज़ 143 मिलियन तक पहुंच गए, जिससे यह 2024 की पहली छमाही में नेटफ्लिक्स की सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, और कुछ समीक्षकों ने इसकी कहानी और प्रस्तुति की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्देशक जुआन कार्लोस ने संकेत दिया है कि डैम्सेल की दुनिया को पूरी तरह से खुला छोड़ा गया है, और सीक्वल के लिए असीमित संभावनाएं हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे डैम्सेल 2 की पुष्टि या रिलीज का तारीख की घोषणा नहीं की गई है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि नेटफ्लिक्स की रिलीज योजना के फिल्म की सफलता को प्रभावित किया है। उनका सुझाव है कि यदि फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाता, तो यह कहानी को और गहराई से प्रस्तुत करने में मददगार हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डैमसेल मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में हम आपको इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी इसका बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी एक काल्पनिक मध्ययुगीन साम्राज्य में स्थापित है, जहां शाही परिवार अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए एक भयावह रहस्य छिपाए हुए हैं, मतलब भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। इस साम्राज्य में एक विशाल और खतरनाक ड्रैगन रहता है, जिसे शांत करने के लिए समय समय पर एक लड़की की बलि दी जाती है। फिल्म की मुख्य नायिका एलोडी एक साधारण लेकिन साहसी लड़की है, जो अपने पिता लॉर्ड बेफोर्ड के साथ रहती है। उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, और इस संकट से बचने के लिए एलोडी को आर्या साम्राज्य के राजकुमार हेनरी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रिंस हेनरी आकर्षक, सौम्य और जिम्मेदार दिखता है, जिससे एलोडी को लगता है कि उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हो रही है। शाही महल में उसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसे राजकुमार की पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान एलोडी को एक रहस्यमय प्राचीन रस्म के लिए तैयार किया जाता है, एंड जब वो वहाँ पर जाती है तब उसे एक गहरी खाई में ढकेल दिया जाता है, और तब से उसे एहसास होता है कि उसकी शादी एक धोखा थी। वह राज्य की परंपरा के अनुसार ड्रैगन को बलि चढ़ाने के लिए चुनी गई थी। महल में लोगों ने जानबूझकर उसे धोखा दिया और उसे एक विशाल अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया, जहां ड्रैगन पहले से ही मौजूद था। एलोडी घबराने के बजाय अपने साहस और बुद्धिमान से खुद को बचाने का प्रयास करती है। वह गुफा से निकलने के लिए रास्ता खोजती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वह यहाँ अकेली नहीं आई थी। पहले भी बहुत लड़कियाँ मतलब यहाँ पर इसी तरह ड्रैगन के सामने बलि चढ़ाया गया था। तो इस दौरान वह ड्रैगन के बारे में कई रहस्यमय बातें जानती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन भी एक शिकार है, जिसे आर्या के शाही परिवार ने पीढ़ियों से बंदी बनाकर रखा है, और उसे बलि के रूप में दी जाने वाली लड़कियों से नियंत्रित किया जा रहा है। एलोडी को यह भी पता चलता है कि अगली बलि उसकी छोटी बहन फ्लोरिया हो सकती है। वह गुफा से बचने की योजना बनाती है और अंततः ड्रैगन से बच निकलती है। लेकिन वह केवल खुद को नहीं बचाती, वह आर्य साम्राज्य के झूठ और छल को उजागर करना चाहती है। एलोडी फिर से महल लौटती है और अपने साथ ड्रैगन को भी लाती है। वह पूरे राज्य के सामने शाही परिवार के पापों का उजागर करती है। ड्रैगन भी अपनी कैद से मुक्त होता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसे कैद में रखा था। एलोडी केवल एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास और साहस से खुद को एक योद्धा साबित किया। वह अपनी बहन और अन्य निर्दोष लड़कियों को बचाने में सफल होती है और शाही परिवार की सत्ता को समाप्त कर देती है। अब इस मूवी का संदेश क्या है? तो इस मूवी का संदेश बेसिकली ये है कि साहस और बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। महिलाओं को केवल बलिदान के रूप में। तो अब हम बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहली कास्ट मिली बॉबी ब्राउन, यानी कि एलोडी की भूमिका निभाई है, जो एक युवा लड़की है जो एक शाही परिवार के प्राचीन क्षणों को चुकाने के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और उसे एक ड्रैगन से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है रे विल्सन।
रे विल्सन लॉर्ड बेफोर्ड का कैरेक्टर निभाते हैं, जो एलोडी का पिता है। एंड एंजेला बैसेट ने लेडी बेफोर्ड की भूमिका निभाई है, जो एलोडी की सौतेली माँ है। ब्रूक कार्टर ने फ्लोरिया का किरदार निभाया है, जो एलोडी का छोटी बहन है। निक रॉबिन्सन ने प्रिंस हेनरी की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजकुमार हैं। रॉबिन राइट ने क्वीन इजाबेल का किरदार निभाया है, जो आर्या की रानी और प्रिंस हेनरी की माँ है। मिलो ने किंग रोड्रिक की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजा और प्रिंस हेनरी के पिता हैं। निकोल जोसेफ ने प्रिंसेस विक्टोरिया का किरदार निभाया है, जो ड्रैगन को बलिदान की गई पूर्व राजकुमारियों में से एक है। सोरे अगदा सलू ने ड्रैगन की आवाज़ दी है, जो आर्या की राजकुमारियों के बलिदान की मांग करता है। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी 2024 में रिलीज़ की गई थी, और इसका जो बजट लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर था, यानी कि इंडियन INR में 500 से 600 करोड़ था। तो इस मूवी ने कुल 143 मतलब 143 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी, यानी कि लगभग 1200 से 1300-1400 करोड़ के आसपास ये कमाई की गई थी। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में। तो कुछ जैसे कि शैली और निर्देशन। डॉम्सेल एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी फिल्म है, जिसका निर्देशन जुआन कार्लोस ने किया है। कहानी की पृष्ठभूमि। फिल्म की कहानी एक लड़की एलोडी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक राजकुमार से विवाह के बाद खुद को एक ड्रैगन के लिए बलिदान के रूप में पाती है। कुछ इसके समीक्षाएं हैं। पॉप कल्चर लेफ्ट ओवर्स। समीक्षक ने फिल्म के शुरुआती हिस्से की प्रशंसा की है, जहां नायिका अपनी परिस्थितियों से खुद को बचाने के प्रयास करती है। हालांकि उन्होंने अंतिम भाग को कमज़ोर बताया है, जिससे फिल्म का समग्र गुणवत्ता प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इससे न्यूज़ रिलेटेड इस मूवी से। तो डॉम्सेल ने 8 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की। रिलीज़ के पहले 3 दिनों में फिल्म ने 35 मिलियन व्यूज़, यानी कि 64.8 मिलियन घंटे प्राप्त किए, और 79 देशों में पहले स्थान पर रही। जून के अंत तक कुल व्यूज़ 143 मिलियन तक पहुंच गए, जिससे यह 2024 की पहली छमाही में नेटफ्लिक्स की सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, और कुछ समीक्षकों ने इसकी कहानी और प्रस्तुति की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्देशक जुआन कार्लोस ने संकेत दिया है कि डैम्सेल की दुनिया को पूरी तरह से खुला छोड़ा गया है, और सीक्वल के लिए असीमित संभावनाएं हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे डैम्सेल 2 की पुष्टि या रिलीज़ का तारीख की घोषणा नहीं की गई है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि नेटफ्लिक्स की रिलीज योजना के फिल्म की सफलता को प्रभावित किया है। उनका सुझाव है कि यदि फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाता, तो यह कहानी को और गहराई से प्रस्तुत करने में मददगार हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डैमसेल मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में हम आपको इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी इसका बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी एक काल्पनिक मध्ययुगीन साम्राज्य में स्थापित है, जहां शाही परिवार अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए एक भयावह रहस्य छिपाए हुए हैं, मतलब भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। इस साम्राज्य में एक विशाल और खतरनाक ड्रैगन रहता है, जिसे शांत करने के लिए समय समय पर एक लड़की की बलि दी जाती है। फिल्म की मुख्य नायिका एलोडी एक साधारण लेकिन साहसी लड़की है, जो अपने पिता लॉर्ड बेफोर्ड के साथ रहती है। उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, और इस संकट से बचने के लिए एलोडी को आर्या साम्राज्य के राजकुमार हेनरी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रिंस हेनरी आकर्षक, सौम्य और जिम्मेदार दिखता है, जिससे एलोडी को लगता है कि उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हो रही है। शाही महल में उसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसे राजकुमार की पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान एलोडी को एक रहस्यमय प्राचीन रस्म के लिए तैयार किया जाता है, एंड वो जब वो वहाँ पर जाती है, तब उसे एक गहरी खाई में ढकेल दिया जाता है, और तब से उसे एहसास होता है कि उसकी शादी एक धोखा थी। वह राज्य की परंपरा के अनुसार ड्रैगन को बलि चढ़ाने के लिए चुनी गई थी। महल में लोगों ने जानबूझकर उसे धोखा दिया और उसे एक विशाल अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया, जहां ड्रैगन पहले से ही मौजूद था। एलोडी घबराने के बजाय अपने साहस और बुद्धिमान से खुद को बचाने का प्रयास करती है। वह गुफा से निकलने के लिए रास्ता खोजती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वह यहाँ अकेली नहीं आई थी। पहले भी बहुत लड़कियाँ मतलब यहाँ पर इसी तरह ड्रैगन के सामने बलि चढ़ाया गया था। तो इस दौरान वह ड्रैगन के बारे में कई रहस्यमय बातें जानती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन भी एक शिकार है, जिसे आर्या के शाही परिवार ने पीढ़ियों से बंदी बनाकर रखा है, और उसे बलि के रूप में दी जाने वाली लड़कियों से नियंत्रित किया जा रहा है। एलोडी को यह भी पता चलता है कि अगली बलि उसकी छोटी बहन फ्लोरिया हो सकती है। वह गुफा से बचने की योजना बनाती है और अंततः ड्रैगन से बच निकलती है। लेकिन वह केवल खुद को नहीं बचाती, वह आर्य साम्राज्य के झूठ और छल को उजागर करना चाहती है। एलोडी फिर से महल लौटती है और अपने साथ ड्रैगन को भी लाती है। वह पूरे राज्य के सामने शाही परिवार के पापों का उजागर करती है। ड्रैगन भी अपनी कैद से मुक्त होता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसे कैद में रखा था। एलोडी केवल एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास और साहस से खुद को एक योद्धा साबित किया। वह अपनी बहन और अन्य निर्दोष लड़कियों को बचाने में सफल होती है और शाही परिवार की सत्ता को समाप्त कर देती है। अब इस मूवी का संदेश क्या है? तो इस मूवी का संदेश बेसिकली ये है कि साहस और बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। महिलाओं को केवल बलिदान के रूप में। तो अब हम बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहली कास्ट मिली बॉबी ब्राउन, यानी कि एलोडी की भूमिका निभाई है, जो एक युवा लड़की है जो एक शाही परिवार के प्राचीन क्षणों को चुकाने के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और उसे एक ड्रैगन से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है रे विटसन।
रे विल्सन लॉर्ड बेफोर्ड का कैरेक्टर निभाते हैं, जो एलोडी का पिता है। एंड एंजेला बैसेट ने लेडी बेफोर्ड की भूमिका निभाई है, जो एलोडी की सौतेली माँ है। ब्रूक कार्टर ने फ्लोरिया का किरदार निभाया है, जो एलोडी का छोटी बहन है। निक रॉबिन्सन ने प्रिंस हेनरी की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजकुमार हैं। रॉबिन राइट ने क्वीन इजाबेल का किरदार निभाया है, जो आर्या की रानी और प्रिंस हेनरी की माँ है। मिलो ने किंग रोड्रिक की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजा और प्रिंस हेनरी के पिता हैं। निकोल जोसेफ ने प्रिंसेस विक्टोरिया का किरदार निभाया है, जो ड्रैगन को बलिदान की गई पूर्व राजकुमारियों में से एक है। सोरे अगदा सलू ने ड्रैगन की आवाज़ दी है, जो आर्या की राजकुमारियों के बलिदान की मांग करता है। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी 2024 में रिलीज़ की गई थी, और इसका जो बजट लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर था, यानी कि इंडियन INR में 500 से 600 करोड़ था। तो इस मूवी ने कुल 143 मतलब 143 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी, यानी कि लगभग 1200 से 1300-1400 करोड़ के आसपास ये कमाई की गई थी। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में। तो कुछ जैसे कि शैली और निर्देशन। डॉम्सेल एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी फिल्म है, जिसका निर्देशन जुआन कार्लोस ने किया है। कहानी की पृष्ठभूमि। फिल्म की कहानी एक लड़की एलोडी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक राजकुमार से विवाह के बाद खुद को एक ड्रैगन के लिए बलिदान के रूप में पाती है। कुछ इसके समीक्षाएं हैं। पॉप कल्चर लेफ्ट ओवर्स। समीक्षक ने फिल्म के शुरुआती हिस्से की प्रशंसा की है, जहां नायिका अपनी परिस्थितियों से खुद को बचाने के प्रयास करती है। हालांकि उन्होंने अंतिम भाग को कमज़ोर बताया है, जिससे फिल्म का समग्र गुणवत्ता प्रभावित होता है। हम बात करते हैं कुछ इससे न्यूज़ रिलेटेड इस मूवी से। तो डॉम्सेल ने 8 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की। रिलीज़ के पहले 3 दिनों में फिल्म ने 35 मिलियन व्यूज़, यानी कि 64.8 मिलियन घंटे प्राप्त किए, और 79 देशों में पहले स्थान पर रही। जून के अंत तक कुल व्यूज़ 143 मिलियन तक पहुंच गए, जिससे यह 2024 की पहली छमाही में नेटफ्लिक्स की सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, और कुछ समीक्षकों ने इसकी कहानी और प्रस्तुति की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्देशक जुआन कार्लोस ने संकेत दिया है कि डैम्सेल की दुनिया को पूरी तरह से खुला छोड़ा गया है, और सीक्वल के लिए असीमित संभावनाएं हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे डैम्सेल 2 की पुष्टि या रिलीज का तारीख की घोषणा नहीं की गई है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि नेटफ्लिक्स की रिलीज योजना के फिल्म की सफलता को प्रभावित किया है। उनका सुझाव है कि यदि फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाता, तो यह कहानी को और गहराई से प्रस्तुत करने में मददगार हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डैमसेल मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में हम आपको इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी इसका बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी एक काल्पनिक मध्ययुगीन साम्राज्य में स्थापित है, जहां शाही परिवार अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए एक भयावह रहस्य छिपाए हुए हैं, मतलब भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। इस साम्राज्य में एक विशाल और खतरनाक ड्रैगन रहता है, जिसे शांत करने के लिए समय समय पर एक लड़की की बलि दी जाती है। फिल्म की मुख्य नायिका एलोडी एक साधारण लेकिन साहसी लड़की है, जो अपने पिता लॉर्ड बेफोर्ड के साथ रहती है। उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, और इस संकट से बचने के लिए एलोडी को आर्या साम्राज्य के राजकुमार हेनरी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रिंस हेनरी आकर्षक, सौम्य और जिम्मेदार दिखता है, जिससे एलोडी को लगता है कि उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हो रही है। शाही महल में उसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसे राजकुमार की पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान एलोडी को एक रहस्यमय प्राचीन रस्म के लिए तैयार किया जाता है, एंड वो जब वो वहाँ पर जाती है, तब उसे एक गहरी खाई में ढकेल दिया जाता है। और तब से उसे एहसास होता है कि उसकी शादी एक धोखा थी। वह राज्य की परंपरा के अनुसार ड्रैगन को बलि चढ़ाने के लिए चुनी गई थी। महल में लोगों ने जानबूझकर उसे धोखा दिया और उसे एक विशाल अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया, जहां ड्रैगन पहले से ही मौजूद था। एलोडी घबराने के बजाय अपने साहस और बुद्धिमान से खुद को बचाने का प्रयास करती है। वह गुफा से निकलने के लिए रास्ता खोजती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वह यहाँ अकेली नहीं आई थी। पहले भी बहुत लड़कियाँ मतलब यहाँ पर इसी तरह ड्रैगन के सामने बलि चढ़ाया गया था। तो इस दौरान वह ड्रैगन के बारे में कई रहस्यमय बातें जानती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन भी एक शिकार है, जिसे आर्या के शाही परिवार ने पीढ़ियों से बंदी बनाकर रखा है, और उसे बलि के रूप में दी जाने वाली लड़कियों से नियंत्रित किया जा रहा है। एलोडी को यह भी पता चलता है कि अगली बलि उसकी छोटी बहन फ्लोरिया हो सकती है। वह गुफा से बचने की योजना बनाती है और अंततः ड्रैगन से बच निकलती है। लेकिन वह केवल खुद को नहीं बचाती, वह आर्य साम्राज्य के झूठ और छल को उजागर करना चाहती है। एल्वोडी फिर से महल लौटती है और अपने साथ ड्रैगन को भी लाती है। वह पूरे राज्य के सामने शाही परिवार के पापों का उजागर करती है। ड्रैगन भी अपनी कैद से मुक्त होता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसे कैद में रखा था। एलोडी केवल एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास और साहस से खुद को एक योद्धा साबित किया। वह अपनी बहन और अन्य निर्दोष लड़कियों को बचाने में सफल होती है और शाही परिवार की सत्ता को समाप्त कर देती है। अब इस मूवी का संदेश क्या है? तो इस मूवी का संदेश बेसिकली ये है कि साहस और बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। महिलाओं को केवल बलिदान के रूप में। तो अब हम बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहली कास्ट मिली बॉबी ब्राउन, यानी कि एलोडी की भूमिका निभाई है, जो एक युवा लड़की है जो एक शाही परिवार के प्राचीन क्षणों को चुकाने के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और उसे एक ड्रैगन से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है रे विटसन।
रे विल्सन लॉर्ड बेफोर्ड का कैरेक्टर निभाते हैं, जो एलोडी का पिता है। एंड एंजेला बैसेट ने लेडी बेफोर्ड की भूमिका निभाई है, जो एलोडी की सौतेली माँ है। ब्रूक कार्टर ने फ्लोरिया का किरदार निभाया है, जो एलोडी का छोटी बहन है। निक रॉबिन्सन ने प्रिंस हेनरी की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजकुमार हैं। रॉबिन राइट ने क्वीन इजाबेल का किरदार निभाया है, जो आर्या की रानी और प्रिंस हेनरी की माँ है। मिलो ने किंग रोड्रिक की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजा और प्रिंस हेनरी के पिता हैं। निकोल जोसेफ ने प्रिंसेस विक्टोरिया का किरदार निभाया है, जो ड्रैगन को बलिदान की गई पूर्व राजकुमारियों में से एक है। सोरे अगदा सलू ने ड्रैगन की आवाज़ दी है, जो आर्या की राजकुमारियों के बलिदान की मांग करता है। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी 2024 में रिलीज़ की गई थी, और इसका जो बजट लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर था, यानी कि इंडियन INR में 500 से 600 करोड़ था। तो इस मूवी ने कुल 143 मतलब 143 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी, यानी कि लगभग 1200 से 1300-1400 करोड़ के आसपास ये कमाई की गई थी। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट एंड रिव्यू के बारे में। तो कुछ जैसे कि शैली और निर्देशन। डॉम्सेल एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी फिल्म है, जिसका निर्देशन जुआन कार्लोस ने किया है। कहानी की पृष्ठभूमि। फिल्म की कहानी एक लड़की एलोडी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक राजकुमार से विवाह के बाद खुद को एक ड्रैगन के लिए बलिदान के रूप में पाती है। कुछ इसके समीक्षाएं हैं। पॉप कल्चर लेफ्ट ओवर्स। समीक्षक ने फिल्म के शुरुआती हिस्से की प्रशंसा की है, जहां नायिका अपनी परिस्थितियों से खुद को बचाने के प्रयास करती है। हालांकि उन्होंने अंतिम भाग को कमज़ोर बताया है, जिससे फिल्म का समग्र गुणवत्ता प्रभावित होता है। हम बात करते हैं कुछ इससे न्यूज़ रिलेटेड इस मूवी से। तो डॉम्सेल ने 8 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की। रिलीज़ के पहले 3 दिनों में फिल्म ने 35 मिलियन व्यूज़, यानी कि 64.8 मिलियन घंटे प्राप्त किए, और 79 देशों में पहले स्थान पर रही। जून के अंत तक कुल व्यूज़ 143 मिलियन तक पहुंच गए, जिससे यह 2024 की पहली छमाही में नेटफ्लिक्स की सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, और कुछ समीक्षकों ने इसकी कहानी और प्रस्तुति की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्देशक जुआन कार्लोस ने संकेत दिया है कि डैम्सेल की दुनिया को पूरी तरह से खुला छोड़ा गया है, और सीक्वल के लिए असीमित संभावनाएं हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे डैम्सेल 2 की पुष्टि या रिलीज का तारीख की घोषणा नहीं की गई है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि नेटफ्लिक्स की रिलीज योजना के फिल्म की सफलता को प्रभावित किया है। उनका सुझाव है कि यदि फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाता, तो यह कहानी को और गहराई से प्रस्तुत करने में मददगार हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डैमसेल मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में हम आपको इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी इसका बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी एक काल्पनिक मध्ययुगीन साम्राज्य में स्थापित है, जहां शाही परिवार अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए एक भयावह रहस्य छिपाए हुए हैं, मतलब भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। इस साम्राज्य में एक विशाल और खतरनाक ड्रैगन रहता है, जिसे शांत करने के लिए समय समय पर एक लड़की की बलि दी जाती है। फिल्म की मुख्य नायिका एलोडी एक साधारण लेकिन साहसी लड़की है, जो अपने पिता लॉर्ड बेफोर्ड के साथ रहती है। उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, और इस संकट से बचने के लिए एलोडी को आर्या साम्राज्य के राजकुमार हेनरी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रिंस हेनरी आकर्षक, सौम्य और जिम्मेदार दिखता है, जिससे एलोडी को लगता है कि उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हो रही है। शाही महल में उसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसे राजकुमार की पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान एलोडी को एक रहस्यमय प्राचीन रस्म के लिए तैयार किया जाता है, एंड जब वो वहाँ पर जाती है तब उसे एक गहरी खाई में ढकेल दिया जाता है, और तब से उसे एहसास होता है कि उसकी शादी एक धोखा थी। वह राज्य की परंपरा के अनुसार ड्रैगन को बलि चढ़ाने के लिए चुनी गई थी। महल में लोगों ने जानबूझकर उसे धोखा दिया और उसे एक विशाल अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया, जहां ड्रैगन पहले से ही मौजूद था। एलोडी घबराने के बजाय अपने साहस और बुद्धिमान से खुद को बचाने का प्रयास करती है। वह गुफा से निकलने के लिए रास्ता खोजती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वह यहाँ अकेली नहीं आई थी। पहले भी बहुत लड़कियाँ मतलब यहाँ पर इसी तरह ड्रैगन के सामने बलि चढ़ाया गया था। तो इस दौरान वह ड्रैगन के बारे में कई रहस्यमय बातें जानती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन भी एक शिकार है, जिसे आर्या के शाही परिवार ने पीढ़ियों से बंदी बनाकर रखा है, और उसे बलि के रूप में दी जाने वाली लड़कियों से नियंत्रित किया जा रहा है। एलोडी को यह भी पता चलता है कि अगली बलि उसकी छोटी बहन फ्लोरिया हो सकती है। वह गुफा से बचने की योजना बनाती है और अंततः ड्रैगन से बच निकलती है। लेकिन वह केवल खुद को नहीं बचाती, वह आर्य साम्राज्य के झूठ और छल को उजागर करना चाहती है। एलोडी फिर से महल लौटती है और अपने साथ ड्रैगन को भी लाती है। वह पूरे राज्य के सामने शाही परिवार के पापों का उजागर करती है। ड्रैगन भी अपनी कैद से मुक्त होता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसे कैद में रखा था। एलोडी केवल एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास और साहस से खुद को एक योद्धा साबित किया। वह अपनी बहन और अन्य निर्दोष लड़कियों को बचाने में सफल होती है और शाही परिवार की सत्ता को समाप्त कर देती है। अब इस मूवी का संदेश क्या है? तो इस मूवी का संदेश बेसिकली ये है कि साहस और बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। महिलाओं को केवल बलिदान के रूप में। तो अब हम बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहली कास्ट मिली बॉबी ब्राउन यानी कि एलोडी की भूमिका निभाई है, जो एक युवा लड़की है जो एक शाही परिवार के प्राचीन क्षणों को चुकाने के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और उसे एक ड्रैगन से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है रे विल्सन।
रे विल्सन लॉर्ड बेफोर्ड का कैरेक्टर निभाते हैं, जो एलोडी का पिता है। एंड एंजेला बैसेट ने लेडी बेफोर्ड की भूमिका निभाई है, जो एलोडी की सौतेली माँ है। ब्रूक कार्टर ने फ्लोरिया का किरदार निभाया है, जो एलोडी का छोटी बहन है। निक रॉबिन्सन ने प्रिंस हेनरी की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजकुमार हैं। रॉबिन राइट ने क्वीन इजाबेल का किरदार निभाया है, जो आर्या की रानी और प्रिंस हेनरी की माँ है। मिलो ने किंग रोड्रिक की भूमिका निभाई है, जो आर्या के राजा और प्रिंस हेनरी के पिता हैं। निकोल जोसेफ ने प्रिंसेस विक्टोरिया का किरदार निभाया है, जो ड्रैगन को